डॉक्टर हर्ष एक साइकोलॉजिस्ट थे और वो अपनी बहन की हिस्ट्री जानना चाहते थे। इसीलिए वो वापस से अपने गांव शिमला चले गए, जहां उनकी बहन की मौत हुई थी, एक घने जंगल में। और उन्हें आज तक ये पता नहीं चला कि उसके पीछे का राज क्या है, उनकी बहन की मौत हुई कैसे। हर्ष अपने घर पहुंच जाते हैं और अपनी बहन के केस पर काम करना चालू कर देते हैं। उनके सामने एक इंसान रहता था, वो हर्ष को रोज देखता था और उनकी हरकतों को देखता रहता था। हर्ष को भी पता होता है कि वो उसे देख रहा था, मगर हर्ष उसे कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो लड़का इस इलाके में नया आया हुआ था। हर्ष जंगल में जाता है और इधर उधर पेड़ों के पीछे जाकर झांकने लगता है, जहाँ इंसान भी उसे देख रहा होता है कि वो क्या कर रहा है, मगर वो कुछ कहता नहीं। वो जंगल एकदम काला और घना रहता है, वहाँ कभी सूरज की रोशनी नहीं आती थी और न ही हर्ष के घर पर आती थी, क्योंकि वो एक ऐसी जगह रह रहा था जहाँ सूरज की किरणें आती ही नहीं थी। काले घने बादल और कालापन ही छाया रहता था। और उस गांव में एक बात ये भी थी कि वहाँ रात में कोई सोता नहीं था, क्योंकि पूरी रात एक लड़की चिल्लाती हुई फिरती थी और वो किसी को सोने नहीं देती थी। हर्ष बहुत ही परेशान था कि आखिर ये लड़की कौन है, उसकी बहन कैसे मरी और इस गांव का ऐसा क्या सच है जो हर्ष को नहीं पता। हर्ष रोज जंगल में जाकर ऐसा कोई ढूंढता जो उसकी बहन से मिलता जुलता हो या उसकी कोई मदद कर सके उसकी बहन का राज जानने में, मगर उसे कुछ नहीं मिलता। एक दिन वो जंगल को देखकर वापस आ रहा होता है कि तभी उसे दिखता है कि एक पेड़ पर नाखूनों के निशान बने हुए थे और उस पेड़ पर किसी का खून भी लगा था। वो उसे देखता है, तभी इतने में ही जंगल से चिल्लाने की आवाज आती है। हर्ष इस आवाज को सुनता सुनता भागता हुआ जाता है। वो देखता है कि एक लड़का उल्टा लटका हुआ था और कोई उसका हाथ मरोड़ रहा था, मगर कोई नजर नहीं आ रहा था। तभी एक लड़की के बोलने की आवाज आती है, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वो तुम ही हो ना जिसने मेरा सर पेड़ से मारा था और मेरा हाथ भी मरोड़ दिया था। अब मजा आ रहा है ना? हर्ष उसके पास जाता है। अरे क्या हुआ तुम्हें और ये आवाज कैसी है? वो लड़का कुछ नहीं कह पाता और तड़प तड़प कर मर जाता है। अगली सुबह हर्ष लोगों के घर में जाकर पूछता है कि उसकी एक बहन थी और उसके जंगल में मौत हो गई थी। उसके बारे में पूरे गाँव में किसी को कुछ नहीं पता होता। तभी एक आदमी बोला, बेटा हम तो अभी आए हैं कुछ समय पहले और हमें कुछ नहीं पता। यहाँ पर इतना जरूर जानते हैं कि रात में एक लड़की चिल्लाती हुई घूमती है और वो किसी को सोने नहीं देती और बस कहती फिरती है कि तुमने मेरी चीखें नहीं सुनी, अब तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। पता नहीं ये लड़की कौन है और मेरी बहन कैसे मरी। फिर जब वो रास्ते से चलकर दूसरी जगह जा रहा था तो रास्ते में उसे एक लड़की मिलती है। वो हर्ष की तरफ मुस्कुराती है और हर्ष को एकदम उसमें अपनी बहन की झलक दिखाई देती है। वो उसके पीछे भागता हुआ जाता है। सुनो सुनो। वो लड़की नहीं सुनती और भागती भागती जंगल में चली जाती है और उस पेड़ के आगे आकर खड़ी हो जाती है जहाँ हर्ष को नाखून के निशान देखे थे। हर्ष के दिमाग में अब थोड़ी थोड़ी चीज जुड़ती हुई नजर आ रही थी। वो जो लड़का हर्ष को रोज देखता था, हर्ष उसके पास जाता है। मैं जानता हूँ तुम मुझे रोज देखते हो, मगर तुम्हें कुछ पता है क्या मेरी बहन के बारे में? लड़का घबराता है और कहता है, नहीं नहीं, मुझे नहीं पता, मैं तो अभी कुछ समय पहले ही यहाँ पर आया हूँ। तो तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? तुम मुझसे किसी की मौत के बारे में पूछ रहे हो और मैं घबराऊं भी ना? बड़ी अजीब इंसान हो, जाओ यहाँ से, मुझे तंग मत करो। हर्ष वहाँ से चला जाता है। फिर रात को वो लड़की वहीं खड़ी थी और वो लड़की एक लड़के को पेड़ पर लटका देती है और हर्ष को हंस कर देखती है। हर्ष फिर बोलता है, तुम कौन हो और तुम मुझे रोज क्यों दिखाई दे रही हो? वो फिर से कुछ नहीं बोलती और हंसती हुई चली जाती है और उस लड़के की तरफ उंगली करती है जो हर्ष को रोज देखता था। उसके घर की तरफ उंगली करके वो चली जाती है। हर्ष को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या चल रहा है। वो कैसे अपनी बहन को ढूंढे। यहाँ पर कुछ तो ऐसा हुआ था जो मुझे समझ नहीं आ रहा। इन सब के लिए मुझे प्रधान के पास जाना होगा, क्योंकि वही सबसे पुराने आदमी हैं जिन्हें सब पता होगा इस गांव के बारे में। हर्ष प्रधान के पास जाता है। प्रधान जी, मैं आपसे एक मदद चाहता हूँ। काफी सालों पहले मेरी बहन की यहाँ पर मौत हो गई थी। तब मैं अपनी पढ़ाई के लिए बाहर विदेश था और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी मदद करें। मेरी बहन की मौत कैसे हुई उस बारे में मुझे जानना है। हाँ बेटा, यहाँ पर एक ऐसा हादसा तो हुआ था जो पूरे गाँव को अभी तक याद है, पर मुझे कोई बताता नहीं है, क्योंकि वो बात ही ऐसी है। एक लड़की जंगल में एक कुत्ते के पीछे भागती हुई
जा रही थी और कुछ लड़के आए और उन्होंने पीछे से लड़की को पकड़ लिया और उसे पेड़ पर बांध दिया और उसका मुंह और आंखें बांध दी ताकि वो लड़कों को नहीं देख पाए। और उसके साथ उन्होंने खूब बदतमीजी करी, उसके कपड़े भी फाड़ दिए थे और लड़की बहुत रोई, वो उस पेड़ पर ही मर गई और वहाँ से उसकी किसी ने लाश भी नहीं उठाई। वो वहीं पेड़ पर गल गई, कीड़े मकोड़े उसे खा गए। और ये जो लड़की चिल्लाती हुई घूमती है ये वही है। ये कहती है तुम्हें मेरी चीख सुनाई नहीं दी और पूरी रात चिल्लाती ही रहती है। इसका नाम सिमरन था और ये उस घर में रहती थी जिसमें तुम आए हो। ये सब सुनकर हर्ष रोते हुए बोला, हाँ प्रधान जी, वो मेरा ही घर है और मेरी बहन का नाम भी सिमरन ही था, वो मेरी ही बहन है। अच्छा बेटा, माफ करना, ये बात मुझे नहीं पता थी, लेकिन एक लड़का बहुत तेजी से भाग कर आया और उसने ये बात मुझे बताई और तब से वो इस गांव के हर लड़के को मार रही है। जब तक सारे गांव के लड़के नहीं मरेंगे वो चैन से नहीं बैठेगी। ये सब सुनकर हर्ष वहाँ से चला गया। अगली रात हर्ष फिर से उसी पेड़ के नीचे जाता है और लड़की वहीं पर मिलती है। बहन सुनो मेरी बात। लड़की इस बार पलटकर नहीं जाती और वहीं पर रुक जाती है। मैं जानता हूँ तुम सिमरन हो, मेरी बहन, मुझे माफ कर दो। जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब मैं तुम्हारे साथ नहीं था, मगर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जिन्होंने भी तुम्हारे साथ ऐसा किया मैं उन्हें मौत के घाट उतार दूंगा। मगर मैं तुमसे एक चीज चाहता हूँ। क्या? तुम इस गाँव के लोगों को परेशान करना छोड़ दो, यहाँ चिल्लाना छोड़ दो और लोगों को मारना छोड़ दो। तुम्हारे जो कातिल हैं उन्हें मैं ढूंढ लूंगा। पर कब ढूंढोगी? मुझे बस कुछ महीनों का समय दो, मैं तुम्हारे एक एक कातिल को ढूंढ कर मार दूंगा। ठीक है भैया। और कुछ समय बाद उस गांव में 5 लड़कों की एक साथ मौत हो जाती है। जो कि हर्ष करता है, वो अपनी बहन के हर एक कातिल को मार देता है उसके सामने ही। उसके बाद उसकी बहन की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और वो गांव के लोगों को परेशान करना छोड़ देती है। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपका फीडबैक एंड सजेशंस हमारे लिए बहुत कीमती है, इसलिए प्लीज लीव अ कमेंट एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें।